यही है वो तालाब जहाँ पर मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग निकल गए हैं राजस्थान टूर के लिए। राजस्थान हमारा फेवरेट है। आपने हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे राजस्थान के व्लॉग्स देखे होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू रणथंबोर और बहुत ही मज़ा आने वाला है। वेदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट लुक एट इट। क्लाउडी वेदर हुआ है बहुत ज़्यादा और थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश हो रही है। आई विल कीप यू अपडेट। तो अभी हम आ गए हैं चांद बावरी, जो कि है जयपुर सर्कल में। एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हल्का सा आपको डेविएशन लेना होता है और आप चांद बावरी आ जाते हो। सो इट इज़ अ आर्कियोलॉजिकल साइट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। यहाँ पर टिकट्स आपको लेनी होती हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। वाओ मैन, दिस इज सो कूल। One of the largest stepwells in the world, Chand Bauri was built to conserve water and to provide a relief from intense heat. An archaeological wonder with 3,500 perfectly symmetrical narrow steps. It was a community gathering place for locals as well as for the royals. ये कैसे कैसे हैं? हनुमान जी, हाँ जी, गणपति जी, विष्णु भगवान, माता रानी, साउथ फेसिंग हनुमान जी, काले भैरव, गोरे भैरव, नरसिंह भगवान, ये सामने प्रेतराज भगवान। क्या बात है। 8वीं 9वीं सेंचुरी में जब बावरी बनी थी, स्वयंभू मूर्तियां हैं, एक ही स्लैब पे। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। घुश्मेशम तु शिवालय, सारे ज्योतिर्लिंग के बाद घुश्मेशम तु शिवालय लिखकर 12th ज्योतिर्लिंग के नाम से इसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। महाराष्ट्र में जो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसको भी 12th ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन बोथ ऑफ दीज ज्योतिर्लिंग्स, बट राजस्थान के लोग जो हैं वो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही 12वां ज्योतिर्लिंग मानते हैं। जो घुश्मेश्वर महादेव टेम्पल है ये रणथंबोर से पहले ही है, सवाई माधोपुर से पहले। एंड दिस इज़ ऑल्सो राजस्थान के अकॉर्डिंग दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। तो मेरा बड़ा मन था कि होटल से पहले ही कोशिश करें दैट वी कवर दिस टेम्पल। एंड गेट के एंट्रेंस पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग लिखा गया है। जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही सुंदर देवगिरी हिल्स में ये मंदिर है। एंड इट इज़ ब्यूटिफुली डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, टेकन केयर बाय राजस्थान गवर्नमेंट। इस गैलरी के अंदर दिखता सामने दिख रहा है ना, जो सामने उसका प्रतिबिंब नजर आता है, उसकी तस्वीर नजर आती है सामने, इसलिए शीशा लगा रखा है भगवान का। अभी समय 12 से लेकर 4 बजे तक यहाँ क्या था, एक दुश्मन नाम की ब्राह्मणी थी, वो परम शिव भक्त थी। तो प्राचीन काल में क्या होते थे, मिट्टी के छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया जाता था। और सामने शिव सरोवर है, शिव सरोवर के अंदर उनका विसर्जन किया जाता था। तो फिर क्या हुआ, तो वह जो शिव भक्त थी दुश्मन, वो देखते प्रतिदिन जो है पार्थिव शिवलिंग बनाती और शिव सरोवर के अंदर उनका विसर्जन करती शाम को संध्या काल में। लेकिन काफी समय निकल गया तो उसकी बहन की सुदेहा, उसके कोई संतान नहीं हुई दुश्मन के, तो उसकी बहन होती है सुदेहा नाम की, उससे अपने पति का दूसरा विवाह करवा देती है। लेकिन भाग्य सुदेहा की भी कोई कुछ नहीं होता संतान, और शिव कृपा से जो दुश्मन होती है उसी को एक पुत्र हो जाता है। तो छोटी वाली बहन उससे ईर्ष्या करने लग जाती है और ईर्ष्या करके उसको मार करके शिव सरोवर में डाल देती है। तो शिव कृपा से इसके बीच में जो उसकी भक्ति थी, पार्थिव शिवलिंग बनाना, पूजन अर्चन करना, वो नित्य चलता रहा। तो भगवान वहाँ शिव सरोवर प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं, घुश्मा में तेरी भक्ति से प्रसन्न हो, वर मांगो। तो वो कहते हैं प्रभु आप यहीं पे विराजित हो जाइए। तो घुश्मा के नाम से ये घुश्मेश्वर कहलाए भगवान।
फिर जो शिव सरोवर की इसकी खुदाई की गई, जब उसका जल गर्मी में जब कम हो जाता है तो उसकी खुदाई की जाती है, तो खुदाई में वो शिवलिंग निकले, तो उन शिवलिंगों को यहाँ स्थापित किया गया, तो ये पुष्पापूजी शिवलिंग है। तो इनका विशेष महत्व होता है, जैसे नर्मदेश्वर में नर्मदा नदी के जो नर्मदेश्वर उनका महत्व, वैसे ही यहाँ पर पुष्पापूजी शिवलिंगों का महत्व होता है। इससे सगल मनोरथ जो है प्राप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से ये जो शिवलिंग है पुत्रेष्टि कहा गया है, किसी की यदि संतान नहीं होती है तो पुत्र की कामना करता है, तो विशेषकर इस शिवलिंग पर जो है पूजन अर्चन करने से कुष्मा के इस प्रकार कुष्मा को भगवान ने पुत्र दिया, वैसे पुत्र प्राप्त होता है भगवान, इसको पुत्रेष्टि कहा गया है। दूसरा, दरिद्रता निवारण के लिए विशेष शिवलिंग माना गया है, इसलिए यहाँ पर पूजा और जल चढ़ाने का विशेष महत्व। यही है वो तालाब जहाँ घुष्मा देवी जो थी वो शिवलिंग बनाती थी और उनका जो विसर्जन होता था वो इसी तालाब में करती थी। जब इस तालाब की खुदाई की गई तो यहाँ पर बहुत ही सारे खुद से बनाए हुए शिवलिंग मिले। सो दिस इज आवर रूम इन रणथंबोर बाग पैलेस एंड दिस लुक्स लाइक अ लवली रूम। Here's the room. This is the view from there. So you are sitting on the bed here and you'll find this view. That's washroom. There is one balcony here. I'm really liking the room, guys. I like the view. The fountain, gazebo, and this is the pool area. This is the pool area. So I am walking around here at 6 a.m. and look at this. The sun looks so stunning and I mean the sounds view at 6 a.m. is just so serene. And you know they have put all these bird nests and small birds are there. छोटे birds हैं और इतने cute लग रहे हैं. Some are hanging upside down. वापस भी लेके आओगे ना? नहीं। अच्छा, वापस भी ऐसी फाइट कर।
सो आज हमने प्लान किया था सफारी पर जाने का, बट लॉट मैनी पीपल सजेस्टेड नॉट टू ऑप्ट फॉर द बिगर वन बिकॉज गेट नंबर 1 to 5 इज़ ऑलरेडी क्लोज. सो वी हैव ऑप्टेड फॉर छोटा सा रूट ऑफ सफारी एंड देन वी आर गोइंग टू अमरेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में ही है. सो इट इज़ इनसाइड द फॉरेस्ट एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ हाई हिल्स. सो वहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन. एंड दिस अमरेश्वर महादेव टेम्पल इज़ ऑलमोस्ट 1200 years old temple and it has been discovered 300 to 400 years before. आज के दिन भी अगर आपको टेम्पल जाना है so you have to walk from the forest and then you will be able to reach the temple. So अभी हम लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा पथरीला रास्ता है एंड छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए टू क्लाइंब अप. स्टिल स्पिरिट्स आर हाई एंड आई एम श्योर व्यू इज़ गुड फ्रॉम द टॉप. महादेव जी की गुफा, अमरेश्वर महादेव टेम्पल की गुफा. इसके अंदर कहते हैं जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप आया है. और हर टाइम शिवलिंग का ड्रॉप से पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है और पानी से उसका तिलक होता रहता है, अभिषेक होता रहता है. यहाँ से आप पानी ले सकते हो, लिखा भी है जल यहाँ चढ़ाएं. और यहाँ से पानी लेकर, ये पानी भी ऊपर से कहीं से आ रहा है विच नो वन नोज कहाँ से आ रहा है. और इसी के बिल्कुल साथ ही हो गए दर्शन, ये वाटरफॉल है जो कि अभी थोड़ा कम पानी है. यहाँ से पूरा व्यू है, you see is the whole view from here, जो कि काफ़ी अच्छा है. लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है. लेक भी है वहाँ पर एक. दिस इज़ दस्तकर रणथंभौर और इनकी वर्कशॉप्स हैं. Dastkar is a private non-profit organization which was established in 1981 to support Indian craftsmen and they can be supported economically also. So you'll find it's kind of a workshop and we are seeing a lot of variety here and a lot of different block prints, hand prints which they are doing. So take a look around. I like the stuff. It's cool. Tiger color. एग्जैक्ट होना चाहिए बिल्कुल. नहीं, हल्का सा ऑफ भी चलता है, वो डिजाइन निकला बन जाता है. देखिए, हाँ, दैट इज व्हाट हैंड प्रिंटिंग इज. नेचर ही परफेक्ट नहीं होती ना. हाँ, तो फिर मशीन में बन जाएगा, फिर क्या फायदा. दिस इज ह्यूमन एरर, ह्यूमन हैंडवर्क. ये था हमारा रणथंभौर का छोटा सा सफ़र. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू याज़ा टेल्स. थैंक यू.